नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिनेता प्रतीक सहजपाल जी हैं। स्वागत है सर। सबसे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और लहरें टीवी में बहुत समय से देखता आया हूँ जब मैं छोटा था, और शुक्रिया जी। 36 साल हो गए हैं सर चैनल के। डिजिटल बहुत ही पुराना है, लोगों के आर्काइव वीडियो आते रहते हैं। देखता हूँ बहुत 80s की 70s की सारी फिल्मों के गाने सब एकदम बढ़िया, एकदम लहरें टीवी पे हमेशा सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसा है। बिल्कुल। सर, सबसे पहले बात करेंगे जो हाल ही में रिलीज हुई, आपकी स्ट्रीम हुई है जियो सिनेमा पे, वेब सीरीज जब मिला तो कैसे आपको ये ऑफ़र मिला और किस तरह का जो आपका किरदार है जिगर के बारे में, उसके बारे में थोड़ा। तो जो एक्चुअली जो ख्याल था इस कैरेक्टर के पीछे, जो राइटर सर का, निशित सर, और जो डायरेक्टर सर का ख्याल था, वो मैं नहीं था। उन्होंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि एक ऐसा लड़का होगा जो जिगर होगा। उन्होंने जो इमेजिन किया था वो था कि एक लड़का लंबा सा होगा, कोई बॉडी होगी अच्छी, जो कि मतलब चलो मेरे पास भी है, शुक्र है, और थोड़ी दाढ़ी वाड़ी होगी, नहीं सब होगा। बट जब मैंने ऑडिशन दिया तो उनको एक नया नज़रिया मिला, ऐसा मैंने सुना। एक नया नज़रिया मिला कि ऐसा भी जिगर हो सकता है। और फिर मेरे 5-6 ऑडिशन और हुए अलग अलग टिप्स के साथ कि अच्छा ऐसा करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये चेंज करो, थोड़ा वो करो। और फिर उनको लगा कि हाँ यार, मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़। तो फिर मैं उसमें लॉक हो गया। एंड वो कैरेक्टर इतना फ़न है कि मुझे लगा कि अगर ये कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आप स्क्रीन पे उसको देख रहे हो और अगर वो 2 मिनट के लिए भी स्क्रीन से गायब होगा तो आपको लगेगा कि ये कब वापस आएगा। तो वो जो चीज़ है ना, वो ऑडियंस को बहुत ग्रिप करके रखती है कि हमें उस कैरेक्टर को देखना है। तो जो चीज़ ग्रिप करके रखती है, मुझे लगता है एज अ व्यूअर भी, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं किसी फिल्म को देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि यार वो कैरेक्टर बहुत फनी है, मुझे वो चाहिए। अक्षय कुमार की फिल्म में अक्षय कुमार कब आएंगे यार, लाइक दैट। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रिप करके रखती है हमको, और वो इसीलिए मैंने सोचा कि ये करना चाहिए मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और बहुत ही ज़्यादा लेयर्स हैं इसमें। सो ये तो पहले जैसे कि फिल्म थी और उसके बाद टीवी आया और अब ओटीटी एक नया प्लेटफॉर्म मिलकर आया है, तो जो यूथ है वो ओटीटी की तरफ भाग रहा है और कंटेंट इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं ओटीटी पे। जैसा कि ये सीरीज है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं। आप लोगों की जो दोस्ती है ईशा सिंह की या फिर चोपड़ा की या फिर मोहसिन खान साहब की, तो ये जो यारी बनी, ये कैसे बनी? इसमें टाइम लगा या फिर आप लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया? किस तरह से प्रिपेयर? मुझे लगता है कि जब आप कोई सीन करते हैं किसी स्क्रिप्ट के अनुसार, जैसे अगर मुझे मोहब्बत का सीन करना है तो कहीं ना कहीं आपको उस इंसान से मोहब्बत हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर दोस्ती आपको किसी से दिखानी है तो दोस्ती हो ही जाती है। अगर कोई एक्ट्रेसेस होते हैं, अगर वो कोई 30 दिन तक एक प्यार मोहब्बत का सीन करते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता इंसानी तौर पे कि मोहब्बत थोड़ी बहुत ना हो। कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ये तो ह्यूमन नेचर है, ये तो हमारे जो बिहेवियर है हमारे अंदर बना हुआ है कि हमको प्यार हो जाता है, हमें दोस्ती हो जाती है। सो अगर आप किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा रहेंगे तो आप उस चीज़ को यूज टू हो जाएंगे। सो हमारी वो पूरी फैमिली वाली वाइब बनी इसलिए गई क्योंकि हम आउटडोर में शूट कर रहे थे, रोज़ शूट कर रहे थे साथ में, खाना पीना साथ में, उठना बैठना साथ में, तो दोस्ती हो ही जाती है। फिर वो चीज़ एक कुदरती चीज़ है, उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। आपका बैकग्राउंड जो है पंजाब से रिलेटेड है, दिल्ली बैकग्राउंड भी है, पंजाबी लैंग्वेज आप पे ज़्यादा वो है, और ऐसे में गोवा के बैकग्राउंड पे जो कहानी बन रही है और उसमें अपने आप को फिट करना, वो प्रिपरेशन कैसा रहा? तो मैं पंजाबी हूँ दिल्ली से वैसे, लेकिन मेरा कभी भी एक्सेंट ऐसा रहा नहीं कि मैं पंजाबी तरीके से बात करूँ। मैं शुरू से, मेरे घर में भी बहुत मजाक उड़ता था कि यार तेरे को पंजाबी नहीं आती यार, तू पंजाबी में बात नहीं करता। क्योंकि पंजाबी होने के बाद भी मेरी बहन बात करती है, मेरी मम्मी बात करती हैं, मैंने एज सच कभी वो एक्सेंट पकड़ा नहीं। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को कॉन्शियसली पकड़ूँ अब इसमें, वो चीज़ें डालूँ सारी जो एक दिल्ली का लड़का करता है, वो सारी एक्सट्रीमली वो एग्जैजरेट करके चीज़ें डालूँ, और वो बहुत ही मज़ेदार आया निकल के। बहुत ही ज़्यादा मैं जब देखता हूँ अपने सीन्स, चाहे मैं डबिंग में देख रहा हूँ, चाहे मैं अभी एपिसोड देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और करने में भी बहुत मज़ा आया था। तो बहुत ही ज़्यादा फन था वो, बहुत अच्छा लगा। आपकी फैंस फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है, आप टीवी रियलिटी स्टार भी हैं, जो भी शो करते हैं आप एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। लेकिन एक बैड लक है शायद आपका कि ट्रॉफ़ी आपके हाथ में नहीं आती। आपने कई ऐसे शोज़ किए हैं, तो कहीं क्या कुछ रह जाता है? प्रतीक सहजपाल कहाँ पीछे रह जाते हैं, क्यों चूक हो जाते हैं? मुझे लगता है कि ट्रॉफी जो जीतता है वो भी कौन सा ट्रॉफी रोज़ ले लेके घूमता है यार। जो जीत गया वो ट्रॉफी उसने जीत ली, उसके बाद उसने रख दी अपनी अलमारी में। बट जो प्यार मोहब्बत मिलता है उसके लिए ही हम काम करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अवार्ड्स नहीं, रिवॉर्ड्स के लिए काम करना चाहिए। रिवॉर्ड सबसे बड़ा यही है, प्यार मोहब्बत। अगर हमको प्यार मिल रहा है हमारे व्यूअर्स से तो उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। मैं जितनी मर्जी दुनिया की ट्रॉफीज जीत लूँ, अगर मुझे कोई प्यार करने के लिए नहीं है, कोई व्यूअर मुझे देख के पसंद ही नहीं कर रहा, तो फिर मेरा उन ट्रॉफीज़ का क्या फ़ायदा? फिर तो धरी की धरी रह गई ये सारी ट्रॉफीज़। अगर मैंने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो ये है। कहा जा रहा है कि ये नए यूथ, नए ज़माने की कहानी है, एक लव स्टोरी ऐसी है जो आज के ज़माने को प्रेजेंट करती है। तो कितनी अलग है ये पहले की लव स्टोरी से, और ये जो लव स्टोरी है आपकी ये अलग है क्योंकि इसमें जो शुरुआत है और जो अंत है बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं।
आप जिस माइंडसेट से देखना शुरू करोगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आगे क्या हो जाएगा। सो कई सारी चीज़ें अलग हैं। और जो अभी रिलेशनशिप्स हमको दिख रहे हैं शो में बनते हुए, जो रिलेशनशिप्स बाय द एंड बनेंगे ना, वो बहुत ही अलग हैं, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आखिरी एपिसोड तक भी नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है, आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन तक पता लगेगा कि क्या हो रहा है, और वो भी शायद ना पता लगेगा क्योंकि सीजन 2 भी आने वाला है। ऐसा भी कुछ है स्पेकुलेशन। ऐसा पहली बार भी है शायद कि कोई वेब सीरीज है और उसके सारे एपिसोड की घोषणा कर दी गई है कि 24 एपिसोड है, हफ्ते में इतने आएंगे या वीक में इतने आएंगे, और जो राज होता है वो नहीं रखा गया। तो ऐसा आपको लगता है कि उसको रिवील नहीं करना चाहिए था कि इतने एपिसोड हैं और फिर सीजन 2 भी आएगा? मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उसमें मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया एज एन आर्टिस्ट, और जो मार्केटिंग टीम है, वो सेल्स टीम, वो अपना काम कर रही है एज अपने जो लेवल पे वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं। सो जो इस हिसाब से सोच रहे हैं वो उन्होंने एक्सपीरियंस के हिसाब से किया, तो सही है, बढ़िया है। और क्या, जो जिगर का किरदार है और आप एक जो प्रतीक सहजपाल की शख्सियत है एक सेलिब्रिटी के तौर पर, कितनी अलग है उससे? मेरे अंदर कहीं ना कहीं जिगर है। इनफैक्ट सबके अंदर जिगर थोड़ा बहुत होता ही है। हम सबके अंदर वो एक बच्चा है, वो एक फन लविंग, एक भोला भाला बच्चा जिसको अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। हम सबके अंदर वो होता है। सो बस वही है कि हम कितना उसको बाहर निकालते हैं। मैं ये बोलूँगा कि जिगर वो प्रतीक सहजपाल है जो आज से 5 साल पहले था, या तो 6 साल पहले, या वो प्रतीक सहजपाल है जो 3 के बाद प्रतीक हो जाता है ना, वो है वो। कितना बदलाव इस सीरीज के बाद, क्या कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं? दर्शक जानना चाहेंगे प्रतीक और किन अवतार में दिखेंगे? मैं अभी यही बोलूँगा कि मैं कुछ सोच के नहीं चलता ज़िंदगी में, जो जब आते रहता है बढ़िया, एंड स्पॉन्टेनियसली सब कुछ, मैं बस मोमेंट में रहता हूँ, और जब जो जैसे आएगा सब आपको पता लगेगा, ऐसी बात नहीं है कोई। टीवी शो नागिन सीरीज फ्रेंचाइजी जो है काफ़ी सक्सेस रही है। रिसेंटली नागिन 6 को लेकर भी कुछ चीज़ें हुई हैं जो आप अपने स्क्रीन स्पेस जो मिला उससे खुश नहीं थे, तो कहीं क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहें? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि स्क्रीन स्पेस से खुश नहीं था। देखो, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको ये होता है कि जितना भी स्क्रीन पे दिख जाए हम, उतना कम है। सो मैं स्क्रीन स्पेस से, मुझे मौका मिला एकता कपूर मैम के थ्रू, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। बट ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट के मन में एक वो चीज़ होती है कि यार काश मैं थोड़ा और दिख गया था, और कोई बात नहीं है ऐसी। और उस चीज़ को थोड़ा गलत तरीके से पुट किया गया था उस जगह पे जहाँ पे मैंने बोला था। मैंने यही बोला था कि बस काश मैं और होता उस शो में तो मुझे बहुत खुशी होती, बट वही मेरा कैरेक्टर थोड़ा आया और चला गया। लेकिन वो था वहाँ पे जितना भी था, तो लोगों को बहुत पसंद आया था। लेकिन एज एन, अब हैं तो हम इंसान ही, आर्टिस्ट ही हैं, तो वो होता है कि बस थोड़ा और होता, थोड़ा और होता, थोड़ा और होता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी था बढ़िया था, बढ़िया है। बिग बॉस आजकल चल रहा है, फिनाले होने वाला है बहुत जल्दी, टॉप 5 कंटेस्टेंट ही बचे हुए हैं। आपकी क्या सोच है कि जिस तरीके से सब हैं अभी इस तरह घर में, चाहे वो मुनव्वर हों या फिर दूसरे कंटेस्ट हों, किसको आप? मुझे लगता है कि जो भी इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंच गए इस शो में, वो सभी हकदार हैं। क्योंकि वो शो बाहर से देखने में लगता है बहुत आसान, लेकिन जब अंदर अगर मैं और आप रह रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, एक एक दिन, एक एक पल। हम अगर 100 दिन वहाँ पे साथ में रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि आपको किस चीज़ से दुख हुआ है और आप दुख में किस चीज़ों की वजह से हो। तो मुझे हमदर्दी, अगर आप मेरे दुश्मन भी हो ना, तब भी मुझे आपसे हमदर्दी होगी। सो अपने एक दूसरे से लड़ने से ज़्यादा वो अपने आप से एक जंग है वो शो, और उसके अंत तक पहुँचना अपने आप में एक जीत है। और मैं इतना बोलूँगा कि जो भी पहुँच गए हैं वो जीत ही गए हैं। जिन्होंने उस घर में कितने भी पल बिताए हैं वो सब विजेता है। मुझे लगता है ऐसा कि क्योंकि वो आसान नहीं है वो शो, लेकिन वो आपको देता बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि संघर्ष के बाद ही बहुत कुछ मिलता है। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इनसाइड द हाउस। वो आगे चल के ज़िंदगी में अच्छे एक डिसीजंस लें और आगे अच्छी मेहनत करके बहुत आगे बढ़ते रहें और बस अच्छा करते रहें। इससे पहले एक वेब सीरीज आई आखिरी सच, उसमें आप तमन्ना जी के साथ थे, वो काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? वो भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एकदम ऐसा था कि दिल्ली में उसका शूट था, और बहुत ही हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि तमन्ना जी के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, और वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। और मतलब मुझे पता लग गया कि मेरा भी क्या पोटेंशियल है, मैं किस चीज़ के काबिल हूँ, और मैं किसी के सामने कितना मेरे अंदर क्षमता है। और मैंने उस चीज़ को, मुझे लगता है, अच्छे से निभाया, और बहुत पसंद किया लोगों ने उस चीज़ को। इनफैक्ट मेरा एक कैमियो ही था, बट बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया उस चीज़ को, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस अपनी मेहनत करते रहेंगे। किस तरह का रोल प्रेफर करेंगे? अगर कोई ऐसा रोल आए जिसे आप सबसे पहले चूज करें कि इस तरह का किरदार में करना चाहिए? ऐसा कुछ है नहीं ऑनेस्टली। मुझे स्टोरी मेन लगती है। मुझे लगता है कि स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट जो है ना, वो आर्टिस्ट से बड़ा है। आर्टिस्ट कभी आर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपकी स्टोरी वो अच्छी है, तो स्टोरी, अगर आप लगता है कि स्टोरी अच्छी है, डेप्थ है स्टोरी में, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा करना है, यही करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टोरी अच्छी है तो मैं बिल्कुल, मेरी तरफ से हाँ ही है, ऐसा ऐसा है। अच्छा, ओटीटी कंटेंट को लेकर काफ़ी बवाल होते हैं, विवाद भी रहते हैं कि जिस तरह से भाषा यूज की जाती है या जिस तरह से सीन्स यूज की जाती है, क्या सेंसरशिप के पक्ष में है कि ओटीटी में भी सेंसरशिप होना चाहिए? मुझे लगता है कि देखो, ऑब्वियसली सेंसरशिप किसी हद तक तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ही सेंसर कर दो, फिर तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा टेलीविज़न, ओटीटी और फिल्म में। ओटीटी जो है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा रियलिज्म पे फोकस करते हैं। अगर हम कोई गाली भी दे रहे हैं उसमें, तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ में भी लोग गालियाँ देते हैं, तो लोग बहुत रिलेट कर लेते हैं उस चीज़ से कि चलो ठीक है, इसने ये गाली दी यार, मैं भी देता हूँ, अच्छा ये देखने में मज़ा आ रहा है, ऐसा ऐसा है, अच्छा ऐसा हुआ तो ये बहुत रियल है, ये देखने में मज़ा आ रहा है। ये टेलीविज़न पे नहीं हो सकता और फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो सेंसरशिप होनी चाहिए, बट इस हद तक नहीं कि दोनों या तीनों चीज़ों में कोई डिफरेंस ना रहे। एक अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं और मुझे लगता है कि ओटीटी ने बहुत लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट दी है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे वो साउंड डिपार्टमेंट या कैमरा डिपार्टमेंट या आर्टिस्ट हो, कई सारे लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिली है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए कि अच्छा हाँ, क्या फ़र्क है, क्या चीज़ों में क्या फ़र्क है। रियलिज्म है ओटीटी में, तो रियलिज्म में अगर थोड़ी गाली की ज़रूरत है स्क्रिप्ट के हिसाब से तो दे दी, अगर नहीं ज़रूरत तो फिर भी मतलब कि गालियाँ डाली में वो गलत है। कि अगर ज़रूरत ही नहीं है स्क्रिप्ट में भाई, तो गालियाँ क्यों दे रहा है आदमी। अगर स्क्रिप्ट में ज़रूरत है, उस चीज़ की डिमांड है, दे दी तो ठीक है, और वो चीज़ लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेब सीरीज जो अभी आपकी आई, उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हो या फनी मोमेंट हो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, कोई सीन अगर याद हो? कई सारे सीन्स हैं, इनफैक्ट मैं तो सारे सीन्स में हंसता था अपने, क्योंकि एक सीन था जिसमें मैं बेड पे हूँ और अलीशा है मेरे सामने, और मैंने थोड़ा ऐसा किया कि मैं पी के और मैं बेहोश हो गया। वो सीन में सब इतना हंसे क्योंकि वो बहुत ही फ़नी सीन था। फिर चाहे स्कूटी पे बैठना हो, स्कूटी चलाने, अब क्या है कि जो हमारे साथ ईशा या अलीशा हैं, उनको स्कूटी चलानी आती है, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि भाई क्या है क्या नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो थोड़ा फ़नी सीन था। इनफैक्ट एक बारी में अलीशा तो लाइट में मारने वाली थी स्कूटी, मैंने भाई पीछे से हाथ डाल के ब्रेक पकड़ी, मैंने कहा चलो बच गए, शुक्र है। बट बहुत मज़ा आया, पूरे थ्रू आउट द शूट हमने बहुत मस्ती करी है। और एक दो सीन में मैंने एक्चुअली में थोड़ी टकीला पी थी क्योंकि मुझे ड्रंक दिखना था, लेकिन क्या हुआ कि पीने के बाद मुझे होटल जाके नशा हुआ। उस सीन में जब नशा होना था तब मुझे इतना हुआ नहीं, होटल जाने के बाद मुझे ज़्यादा नशा हो गया। तो हाँ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। वो डिमांड थी तो अब हमने पी ली, ऐसा नहीं है कि पीने के बाद शूट किया, बट वो सीन की डिमांड थी कि थोड़ा ड्रंक दिखना था, इतना भी नहीं, थोड़ा सा, तो उस हिसाब से थोड़ा कर लिया उस चीज़ का। फैंस की तरफ से कुछ पागलपन देखने को मिला जब आप शूट कर रहे थे? कोई ऐसा? कई बार मतलब वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती थी हमारे सेट पे। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए कि एक दो फैंस, हमारे फैंस बोलूँगा या फैमिली बोलूँगा, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाए। कई लोग की आंखों में से मैंने आंसू भी देखे निकलते हुए, तो मुझे बहुत टच हुआ ये चीज़ कि यार इतनी मोहब्बत है, क्या बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि मेहनत करी है, और बस इन्हीं की दर्शकों की वजह से यहाँ पे, अपनी प्रतीक फैम की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत शुक्र है। अच्छा, बड़े पर्दे पर क्या कुछ कब तक मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट कुछ करना चाहेंगे, या कुछ ऐसे ऑफर आए उसके बारे में कुछ फैंस को बताना चाहेंगे? ऑफर्स आते हैं फिल्मों की, ऐसी बात नहीं है, बट बस यही है कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। ऊपर वाला जो चाहता है, मुझे पता है कि वो वही चीज़ मुझे दे रहा है जो मेरे लिए बेस्ट है। तो जहाँ पे भी मैं आपको बड़े पर्दे पे देखूंगा तो समझ लेना कि बस ये बेहतर, सबसे बेस्ट चीज़ है, और वो हो रहा है बस। आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है आजकल, उसके बारे में थोड़ा? बस सब बढ़िया, एकदम चल रही है ज़िंदगी, खुशहाल, बस और क्या। आजकल राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है, हर तरफ जो है देश में यही चल रहा है कि राम एक बार फिर से आए हैं। आपकी क्या सोच है इस? राम जी तो हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे पूरे संसार में, पूरी कायनात में हमेशा रहेंगे ही और थे ही एग्जिस्टेंस में पूरी। ऐसा नहीं है कि वो फिर से आए हैं, उनकी जो आइडल है उसको उन्होंने लाके स्थापना करी है वहाँ पे। बट भगवान तो हमारे भीतर ही है। हमारी दुनिया में किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे भी भगवान है, यहाँ पे भी भगवान है, यहाँ पे भी भगवान है, यहाँ पे भी भगवान है। हमारे हृदय में हमेशा भगवान है, थे और रहेंगे हमेशा। चाहे वो किसी भी रिलीजन की बात कर लो, या वो किसी भी चीज़ की बात कर लो, या किसी भी जगह की बात कर लो। कायनात में आप स्पेस एंड टाइम में कहीं पर भी चले जाओ, हायर कॉन्शियसनेस एक सुप्रीम बीइंग है, वो आपके अंदर भी है, जहाँ पे कुछ नहीं है जो सबको एग्जैक्टली वो कंट्रोल, चाहे आप उसको कह लो अपनी मानसिकता, चाहे अपना हृदय कह लो, चाहे अपनी रूह कह लो, वो सब कुछ आपके भीतर ही है। कायनात आपके अंदर भी और बाहर भी है, सब कुछ है। वो आए हैं, उसका तो बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे लगता है सबको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का टाइम है, बट मुझे ये लगता है कि आप भगवान को ढूंढोगे तो आपको अंदर ही मिल जाएंगे आपके, ऐसा है। अच्छा, चलते चलते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बस इतना बोलूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए मुझे, और खुश रहो हमेशा, और ज़िंदगी में जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो हमेशा हर चीज़ हासिल कर सकते हो, और कोई भी चीज़ आपकी पहुंच से दूर नहीं है। बस भरोसा रखो और बी पैशनेट अबाउट इट एंड बी ऑनेस्ट, दैट्स ऑल।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लहरे से बातचीत करने के लिए सर, थैंक यू। ये थे प्रतीक सहजपाल जी जो हमसे बात कर रहे थे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी और जो मौजूदा प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।